गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा था 24वें सूत्र तक कैवल्यपाद का, कि उसमें ये देखा था चित्त में ही सारी वासनाएं भरी होती है, यानी कि पिटारा कौन सा है, जितनी विषय वस्तुओं में ये इंद्रियां लगी हुई हैं कहाँ से संबंधित हैं, वो चित्त से संबंधित है, चित्त से उठ रही हैं, चित्त में ही लीन होने वाली हैं। इसीलिए फाइनली चित्त को ही कहा जाता है कि असंख्य वासनाओं से भरा होने के बाद भी वो चित्त के लिए वासनाएं नहीं होती हैं, वो किसी और के लिए है, यानी कि वो पुरुष के लिए है। यानी चित्त खुद उसका भोग नहीं करता है, घर खुद अपना घर भला घर का भोग नहीं करता है, वो घर में रहने वाले के लिए है, लेकिन संग्रह उस चित्त में ही होता है। भोग कौन करता है? पुरुष करता है। उस वासनाओं से वैराग्य किसको होता है? पुरुष को होता है, चित्त को वैराग्य नहीं होता है। अब आगे हम लोग 25वें सूत्र में देखेंगे, विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति है। विशेष दर्शन की स्थिति आती है, कहते हैं जब विवेक ज्ञान मिलता है हमें, तो चित्त और आत्मा का भेद साफ साफ नजर आने लगता है। यानी कि मैं आत्मा हूं और ये मेरा चित्त है, इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इसी को विशेष दर्शन कहा गया है। यानी आप इतना ज्यादा आपने साधना कर ली कि अब आप आत्मा और प्रकृति और पुरुष को आप देख पा रहे हो। और जब आप आत्मदर्शन कर लेते हैं, आत्म भाव आपका जो था कि हमें आत्मा का दर्शन करना है, तो जब आप आत्मा का दर्शन कर लेते हो, देख लेते हो, तो आत्मा के बारे में आपका भाव जो है, उसकी जिज्ञासा वाला भाव, उसकी निवृत्ति हो जाती है। आत्म भाव भावना विनिवृत्ति है। जिस चीज को आप देखना चाह रहे थे, जो जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा अब खत्म हो गई है, क्योंकि आत्मा को देखने की जिज्ञासा तभी तक है जब तक नहीं देखा है। देखने के बाद वो जिज्ञासा खत्म हो गई, तो उसी को कहा गया है विशेष दर्शन स्थिति आ गई, तो आत्म भाव भावना की विनिवृत्ति हो गई। यानी कि आपने जो देखने की जिज्ञासा थी उसकी निवृत्ति हो गई। जिसे आपने जान लिया, उसे जानने की जिज्ञासा खत्म हो जाती है, उसी को निवृत्ति कहते हैं। यहाँ पर सेंस ये है। देखिए, जुलाई 2022 में ये सवाल आया कि योग सूत्र के अनुसार आत्म भाव भावना की निवृत्ति किस में होती है? लोकदर्शी में, आत्मदर्शी में, विशेषदर्शी में, सर्वलोकदर्शी में? योग सूत्र के अनुसार आत्म भाव भावना की निवृत्ति किस में होती है? तो जब विशेष दर्शी स्थिति होती है तब होता है। तो ये एक एक चीज आपका जुड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। PYQ करेंगे जब हम लोग, तो उसमें ये क्वेश्चन फिर से आएगा, तो वहां भी आपका रिवीजन हो जाएगा। अगले संडे हम लोग, जो कमिंग संडे है, उसमें योग दर्शन का ही रख लेते हैं ऑनलाइन टेस्ट, तो ठीक रहेगा। अब विवेक के ज्ञान से विवेक ख्याति तक पहुंचने के बारे में स्थिति कही गई है। तथा विवेक निम्नम कैवल्य प्रागभारम चित्तम। प्रागभारम होता है सामर्थ्य से युक्त, यानी कि अब चित्त पूरी तरह से विवेक ज्ञान में झुका रहता है और विवेक प्राप्ति की ओर अग्रसर रहता। तथा विवेक निम्नम, विवेक निम्नम मतलब वो चित्त जो है विवेक ज्ञान से भरा हुआ है और विवेक ज्ञान की तरफ ही जा रहा है। और विवेक ज्ञान की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे कैवल्य की प्राप्ति करनी है। तो कैवल्य की प्राप्ति करने की वजह से, उस जिज्ञासा की वजह से उसमें सामर्थ्य है विवेक ज्ञान की, और विवेक ज्ञान को लगातार अभ्यास करता जा रहा है। अभी विवेक ज्ञान पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, विवेक ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ है। विवेक ज्ञान आया हुआ है, लेकिन विवेक ज्ञान कंप्लीट स्थिति में नहीं पहुंचा है। तो कंप्लीट स्थिति में पहुंचने की जो बात आ रही है, उसको 27वें सूत्र में देखिए, उसको कहा गया है कि आपका विवेक ज्ञान कंप्लीट स्थिति में नहीं पहुंचा। इससे साबित होता है, कहते तत्छिद्रेषु प्रत्यय अंतराणि संस्कारेभ्यः। यानी कि विवेक ज्ञान से समाधि यानी कैवल्य के रास्ते में जब आप हो, तो तत्छिद्रेषु, उसमें विवेक ज्ञान बीच बीच में आपका छूट सकता है, क्योंकि दूसरे पदार्थों का ज्ञान बीच बीच में उसका संस्कार आ सकता है। यानी संस्कार जो पूर्व के संस्कार हैं,
वो संस्कार पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, तो विवेक ज्ञान का प्रवाह बीच बीच में टूटता है। तो उसी को तत्छिद्रेषु कहा गया, छिद्र है उसमें विवेक ज्ञान में। उस दौरान क्या होता है, विवेक ज्ञान जब टूटता है तो सांसारिक ज्ञान बीच बीच में आ जाता है। जैसे विवेक ज्ञान टूटा नहीं कि सांसारिक ज्ञान आ गया, फिर विवेक ज्ञान एक प्रवाह में चला, फिर कुछ समय के लिए सांसारिक ज्ञान का उत्थान हो जाता है, तभी विवेक ज्ञान दृढ़ नहीं होता है, यानी पूर्व संस्कार अभी मौजूद हैं। अब उन संस्कारों का कि आपके विवेक ज्ञान को पूरी तरह से सिद्ध नहीं होने दे रहे हैं, तो कौन सा ऐसा उपाय करें कि वो जो पूर्व संस्कार बीच बीच में उभर आ रहे हैं हमारे विवेक ज्ञान के बीच में, उसका भी निरोध हो जाए, उसका भी नाश हो जाए। तो उसके बारे में 28वें नंबर के सूत्र में कहा गया है, हानम एषाम क्लेशवत उक्तम, हानम एषाम क्लेशवद उक्तम, कि इन संस्कारों का नाश क्लेशों की तरह ही कहा गया है। क्लेशवत उक्तम, उक्तम मतलब क्लेश की तरह ही कहा गया है। अब क्लेश में क्या कहा गया था वो याद कीजिए। जब हम लोग पंचक्लेश पढ़ रहे थे तो उस समय बातें आई थी प्रति प्रसव के द्वारा हम करेंगे, एक शब्द ये भी आया था। हालांकि क्लेश क्षीण होता है, ये बात क्रिया योग से भी आया था कि क्रिया योग से पहले क्लेश जो है तनु करते हैं उसको। फिर आया था प्रति प्रसव के द्वारा उसको जो है और खत्म करना है। बाद में आया था विवेक ज्ञान भी लगाना है, अष्टांग योग का अभ्यास करेंगे, विवेक ज्ञान की प्राप्ति होगी तो नाश होगा। तो 3 बातें हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो हानम मतलब नाश करना, एशाम मतलब लौकिक संस्कारों का, जो लौकिक संस्कार बीच बीच में आ रहे हैं। क्लेशवत मतलब जैसे क्लेश का हमने किया वैसे ही कहा। उक्तम मतलब जो पहले कहा गया है। तो पहले क्या कहा गया, उस दौरान भी हम लोगों ने कहा था कि इस सूत्र का रेफरेंस बाद में आएगा, चौथे के 28वें में, वहां याद कीजिए। तो पहले क्रिया योग से क्लेश को तनु करते हैं, क्लेश तनु करनात्, और क्लेश नाश हो पूरी तरह से उसके लिए प्रति प्रसव शब्द की चर्चा आई थी। और अष्टांग योग के अभ्यास से विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और विवेक ज्ञान से क्या होता है, 2 चीजें बताई गई थी ना विवेक ज्ञान से। कोई बता सकते हैं विवेक ज्ञान से क्या क्या कहा गया था? हाँ, ज्ञान का, ज्ञान दीप्ति, ज्ञान दीप्ति, और किसका क्षय था? अशुद्धि का क्षय, अशुद्धि का क्षय था। बहुत बढ़िया। तो तीनों चीजें ध्यान रखेंगे। जैसे क्लेश को दूर करने के लिए सारी बातें बताई गई हैं, वैसे ही यहां भी कहा गया है कि ये जो पूर्व संस्कार आ रहे हैं उसको दूर करने के लिए ये चीजें। ये जानबूझकर पूछा कि आपको याद आ गया, जिनको याद नहीं था उन्होंने भी सुन करके अब उसको कहीं लिख लीजिए, ये चीजें आ जाएंगी, कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2023 में सवाल पूछा गया, हान मेषाम क्लेशवद उक्तम संबंधित है संस्कारों से, विकारों से, आत्म भावना से, वासनाओं से। तो ये ध्यान रखिए, संस्कारों, पूर्व संस्कारों से। क्यों है पूर्व संस्कारों से? तो यहां हमने ऊपर पढ़ा, अंतराल में बीच बीच में संस्कारेभ्यः, पुराने संस्कार उभरते रहते हैं। और इसी के बाद ये बात आ रही है ना, हानम एषाम क्लेशवद उक्तम। तो दोनों सूत्र जुड़ा हुआ है, इसीलिए हानम एषाम क्लेशवद उक्तम संबंधित है संस्कारों से, कि उन संस्कारों को वैसे ही खत्म करना है जैसे क्लेश को खत्म करने का उपाय बताया गया है। अब मान लीजिए हमने खत्म किया, उन संस्कारों को खत्म किया, तो क्या होगा? विवेक ख्याति, यानी विवेक ज्ञान जो है वो विवेक ज्ञान दृढ़ हो जाएगा। अब विवेक ज्ञान में जो संस्कार उभार मार करके छिद्र कर रहा था या उसमें रुकावट डाल रहा था, वो रुकावट नहीं डालेगा। तो कहते हैं प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेघ समाधि। अब जब विवेक ज्ञान पूरा सिद्ध हो जाता है, अब विवेक ज्ञान का ही प्रवाह चल रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है, तो सर्वथा विवेक ख्याते उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया। और उस स्थिति में धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति होती है।
अब सनी जी ने पूछा था उस दिन सवाल कि विवेक ख्याति विवेक ज्ञान में क्या अंतर है। वैसे तो विवेक ज्ञान विवेक ख्याति एक ही चीज है, लेकिन शब्द के हिसाब से एक में विवेक ज्ञान है और एक में विवेक ख्याति है। तो दोनों में मेरे विचार से अंतर ख्याति और ज्ञान में थोड़ा सा ये हो जाता है कि विवेक ज्ञान अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो विवेक ज्ञान है एक सीमित दायरे में है, और जब वो पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है तो वो ख्याति उसकी फैल गई तो वो विवेक ख्याति हो जाएगी। ये मैंने अनुमान लगाया, ये मेरा अपना अनुमान है समझने के लिए भी कि ऐसे इसको हम मानकर चल सकते हैं, विवेक ज्ञान और विवेक ख्याति। लेकिन विवेक ज्ञान विवेक ख्याति शब्द का सामान्य अर्थ एक ही होता है। वैसे भी जब यहाँ विवेक ख्याति शब्द दिया हुआ है तो उससे पहले सर्वथा शब्द लगाया गया है कि सर्वथा विवेक ख्याते। अगर विवेक ख्याते का अर्थ ही यही होता कि सर्वथा ही विवेक ज्ञान है तो फिर सर्वथा शब्द नहीं लगाया जाता। तो दोनों का अर्थ एक ही हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है समझने के लिए कि हम अगर ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं समझने के लिए, याद करने के लिए, तो कर लें कि विवेक ज्ञान है लेकिन अभी विवेक ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ है। जब विवेक ज्ञान दृढ़ हो गया तो उसको विवेक ख्याति कह सकते हैं। फिर से देखते हैं इसको। प्रसंख्य ख्याति मतलब विवेक ख्याति प्राप्त होने पर अकुसीदस्य सिद्धियों से लगाव खत्म हो जाता है, यानी राग रहित। कौन सी सिद्धि से? उस विवेक ज्ञान का जो आपके अंदर यह है कि मेरा विवेक ज्ञान जाग गया है, विवेक ज्ञान से भी आपका वैराग्य हो जाता है, लगाव खत्म हो जाता है, तब जाकर के सर्वथा विवेक ख्याति की स्थिति आती। अगर आपके अंदर आए कि मैं तो विवेक ज्ञानी हूं, मेरे अंदर तो विवेक ज्ञान आ गया हुआ है, तो ये आपके पूर्व संस्कार की वजह से ऐसा आता है, और वो स्थिति भी खत्म हो जाए तो सर्वथा विवेक ख्याति हो जाएगा। अब विवेक ज्ञान में आपका लगाव खत्म हो गया, वैराग्य हो गया, अब कोई अवरोध नहीं है। जब ये स्थिति हो जाती है तो उसी स्थिति से धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति होती है सबसे अंतिम, यानी कैवल्य से ठीक पहले आपको धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति हो रही है। कैवल्य से ठीक पहले की स्थिति है धर्ममेघ समाधि, यानी जिस योगी का विवेक ज्ञान से भी वैराग्य हो गया है, उसका विवेक ज्ञान अब हमेशा के लिए प्रकाशवान हो गया है। विवेक ज्ञान हमेशा प्रकाशवान होने का शब्द यहां दिया गया सर्वथा विवेक ख्याति, उस योगी को धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति होती है। कई बार ये रिपीट हो गया, व्यास भाष्य में छोटा करके हमने लिखा है, जब योगी विवेक ख्याति में भी राग रहित हो जाता है, उससे भी कुछ कामना नहीं रह जाता है, सब प्रकार से सिर्फ विवेक ख्याति ही होती है, तब उस योगी को धर्ममेघ नामक समाधि की प्राप्ति होती है। अब अगर धर्ममेघ समाधि मिल गई तो उससे क्या होगा? धर्ममेघ समाधि से क्या कोई और भी फल की प्राप्ति होगी, कोई अलग सा व्यवस्था बनेगी, कुछ होगा? तो कहते हैं हाँ, धर्ममेघ समाधि से क्या होगा? ततः क्लेश कर्म निवृत्ति है, क्लेश और कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और कर्म कौन से हैं? चार में से एक कर्म तो हटा दीजिए जो योगियों का कर्म है, तो बच गए तीन, तो पाप कर्म, पुण्य कर्म और पाप पुण्य मिश्रित कर्म। तो पाप पुण्य मिश्रित कर्म तो ये कर्म हो गए, और ये पांचों हो गए क्लेश। तो क्लेश और कर्म की निवृत्ति किससे होती है? धर्ममेघ समाधि से होती है। एग्जाम देखिए, दिसंबर 2018 में पूछा गया, योग सूत्रानुसार क्लेश व कर्म निवृत्ति का उपाय है ऋतंभरा प्रज्ञा, धर्ममेघ समाधि, निर्वितर्का समाधि, निर्विचारा समाधि। सही उत्तर है हमारा धर्ममेघ समाधि। ये ध्यान रखिए, क्लेश व कर्म की निवृत्ति धर्ममेघ समाधि। या उल्टा करके क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि धर्ममेघ समाधि से क्या होता है निम्न में से, तो दो चीजें दे दी, नीचे कूट दे दिया जा सकता है, तो ये ध्यान रखिए। अब क्लेश कर्म की निवृत्ति हो गई, तब योगी की स्थिति कैसी होगी? क्योंकि कैवल्य के बहुत पास पहुंच गए हैं, क्लेश भी नहीं है अब हमारे अंदर, कर्म भी नहीं है, दोनों की निवृत्ति हो गई है,
तो हमारा ज्ञान कैसा होगा, हमारे ज्ञान का स्वरूप कैसा होगा। ज्ञान का स्वरूप, ये ध्यान रखिएगा, इस शब्द से बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है ज्ञान के स्वरूप की बात। जब धर्मिक समाधि मिल गई, क्लेश कर्म की निवृत्ति हो गई, तो ज्ञान का स्वरूप कैसा होगा। कहते तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य आनंत्यात ज्ञेयम अल्पम। तब सारे आवरण गंदगी के हट जाते, अपेतस्य हट जाते। किस पर, यानी उस आत्मा के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ था, सब प्रकार का आवरण यानी पर्दा यानी मल अपेतस्य हट जाता है। ज्ञानस्य आनंत्यात, ज्ञान आपका इतना बड़ा हो जाता है, सीमा रहित हो जाता है, अनंत हो जाता है, अंतहीन हो जाता है। यानी ज्ञान अंतहीन हो जाता है, सीमा रहित हो जाता है। तो ज्ञेयम अल्पम, अब ऐसा बहुत कम चीज है जो आपको जानना शेष रह जाता है। यानी कि ज्यादातर पदार्थों को आप जान जाते हैं, ज्ञेय पदार्थ अल्प हो जाता है, जिसको जानना शेष रह गया है। तो यहां पर इसका मतलब है कि बहुत थोड़ा सा, कुछ नहीं के बराबर है जो जानना शेष रह गया हुआ है। दिसंबर 2023 में सवाल ये पूछा गया, योग सूत्र में धर्ममेघ समाधि की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत वर्णित है। ज्ञान की प्राप्ति, देखिए शब्द आया ना, ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत वर्णित है। क्लेश कर्म निवृत्ति आनंत्यात ज्ञेयम अल्पम चित्तम सर्वार्थम। दो होगा कोई, अब इसमें से कौन सा होगा। अनंत्यात और ज्ञेयम अल्पम। एक तो ज्ञान जो हैगा, क्यों क्लेश कर्म निवृत्ति होगा, ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत आया। क्लेश कर्म निवृत्ति तो आपके उसमें वह फल हुआ, धर्म में समाधि से क्या होता है, तो क्लेश कर्म की निवृत्ति होती है। लेकिन हमने अभी जोर देकर कहा, धर्मिक समाधि की अवस्था में ज्ञान के स्तर क्या हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत क्या चीजें वर्णित की गई हैं। तो कहा गया ज्ञान आनंत्यात, कहा गया ज्ञान सीमा रहित हो जाता है और ज्ञेयम अल्पम की स्थिति आ जाती है। ठीक है, ज्ञान क्या होगा, सीमा रहित होगा। जब ज्ञान सीमा रहित होगा तो बहुत कम चीजें हैं जो आपके अब जानने के लिए रह गई, मतलब सब कुछ तकरीबन आप जान गए हो। तो बी और सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब बताइए किन्हीं को इसमें शंका है तो बताइए, फिर से सूत्र पर आ जाएंगे। रिपीट करें, ठीक है। तो दोनों ही सूत्र को रिपीट करते हैं। ऊपर आया धर्ममेघ समाधि से क्या होता है, तो धर्ममेघ समाधि से आपके कर्म और क्लेश की निवृत्ति हो जाती है, सिंपल सी बात है। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति, कब, ततः मतलब कब, जब धर्ममेघ समाधि आती है। और जब धर्ममेघ समाधि से क्लेश कर्म की निवृत्ति हो जाती है, तदा, तब क्या होता है, सर्व आवरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य आनंत्यात ज्ञेयम अल्पम। यानी अब आपके ज्ञान की ऐसी स्थिति होती है, जब क्लेश कर्म खत्म हो गया तब ज्ञान की स्थिति कैसी होती है, चित्त में, चित्त वाला जो आपका ज्ञान है कैसा होता है। कहते हैं सारे मल के पर्दे जो है, जितने आवरण है सब हट गए और ज्ञान जो है वो अंतहीन हो जाता, सीमा रहित हो जाता है। और जो चीज हमें जानने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तकरीबन ज्ञेयम अल्पम, सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। अब जानने के लिए कोई अल्प वस्तु रह गई हुई है, कोई चीज। तो ये ज्ञान के स्वरूप में, इसीलिए हमने ऊपर ये लिखा, क्लेश कर्म की निवृत्ति होने पर योगी के ज्ञान का स्वरूप अब कैसा होता है, तो उस ज्ञान के स्वरूप की चर्चा यहां की गई है। तो ज्ञान के स्वरूप में भी कहा है कि सभी मल तो हट जाएंगे, हटने के बाद क्या होगा, तो दूसरा वाला ये शब्द है, इसमें ज्ञान की स्वरूप की स्थिति है कि ज्ञान अंतहीन हो जाएगा और जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा, अल्प स्थिति हो जाएगी। तो ये दोनों बात कही गई है। उसी को क्वेश्चन में, इसीलिए ज्ञान शब्द हमने कहा कि इसको जोड़ देना है कि धर्मेक समाधि की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत वर्णित है। अब ज्ञान की प्राप्ति है, धर्मेक समाधि के फल नहीं बताए गए हैं कि धर्मेक समाधि के फल क्या है। ज्ञान की प्राप्ति जैसे आ गया वैसे ही आनंत्यात और ज्ञेयम अल्पम ही आएगा, बी और सी ही आएगा। अब कोई कंफ्यूजन?
ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग 32वें नंबर के सूत्र में आते हैं कि जब सब कुछ जान गए, हम जानने के लिए अल्प मात्रा में ही कुछ रह गया, क्लेश कर्म की निवृत्ति हो गई, वो पहले हो चुकी है, वो सब सारे पर्दे हट चुके हैं, तब क्या कहते हैं, ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम। अब आप साधना करते करते उस लेवल पर पहुंच गए हैं, और आप साधना करते करते पहुंच गए तो धर्मिक समाधि आपको कैवल्य से ठीक पहले मिला हुआ, उससे क्लेश कर्म निवृत्ति हुई, आवरण जितना प्रकाश पर पड़ा हुआ था वो हट गया, आवरण हट गया तो आपके ज्ञान जो है अंतहीन हो गया। अब जो है जानने के लिए बहुत नहीं के बराबर कुछ रह गया हुआ है। तो क्या नहीं रह गया हुआ जानने के लिए? क्या जान गए आप ये जान गए कि हम तो फंसे हुए थे, हम खामखा, पुरुष अलग है, वो प्रकृति के जाल में खामखा फंसा हुआ था। जब आप ये जान जाएंगे तो कभी आपकी चित्त की वृत्तियां फिर कभी विषयों में लगेंगी नहीं लगेंगी। यानी कि वो चित्त जो है, जो कि उस पुरुष के लिए वो चित्त था, वो चित्त अपना कार्य कर चुका है। क्या कार्य था? पहले आपको भोग कराया खूब, फिर भोग से वैराग्य हुआ, वैराग्य होकर के आपने उसको भी छोड़ दिया। अब वैराग्य हो गया, अब हमें भोग नहीं करना है, तो उसका दोनों काम पूरा हो गया, भोग भी करा दिया और अपवर्ग भी अब आपको करा दिया। तब भोग और अपवर्ग दोनों काम पूरा हो गया। किसका? प्रकृति का। उसी के लिए कृतार्थानाम शब्द इस्तेमाल किया गया, कृतार्थ हो गया, भोग अपवर्ग का कार्य उसका पूरा हो गया। अब आपका कार्य अगर पूरा हो जाए, यूजीसी नेट जेआरएफ आप निकाल लोगे, तो फिर पढ़ाई करोगे, मेरी क्लास में आओगे? नहीं आओगे। पढ़ने के लिए तो नहीं आओगे, बिल्कुल नहीं आओगे। तो भोग अपवर्ग का कार्य जैसे ही पूरा हुआ, तब क्या होगा? परिणाम क्रम समाप्ति हो जाती है। किसका परिणाम का क्रम समाप्त हो जाएगा? तीनों गुणों का। तीनों गुणों से ही तो हमने पढ़ा कि सृष्टि की रचना हुई। सत्र स्तंभ ही से तो सब सृष्टि की रचना हुई है, वही उसी में सारा परिवर्तन हुआ। तो पहले बुद्धि, फिर महद, फिर एकादश इंद्रियां, तन्मात्रा, फिर उसके बाद पंचमहाभूत आया। तो उसी के गुण जो है 17 स्तंभ, वही क्रम से बढ़ते बढ़ते इतना सृष्टि का रचना कर दिया। और हमने साधना करते करते वहां तक पहुंच गए कि हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है, तो उसके गुणों के क्रम जो है वो समाप्त हो गया। अब सृष्टि हमारे लिए उत्पत्ति का क्रम समाप्त हो गया। उसी के लिए कहा गया है परिणाम क्रम समाप्ति है। तो किसका परिणाम क्रम समाप्त हो गया? गुणों का। व्यास भाष्य में उसी को दूसरे तरीके से ऐसे कहा गया है, धर्ममेघ समाधि के उदय से भोग अपवर्ग रूपी प्रयोजन को पूरा करा चुकने के बाद गुणों के परिणाम का क्रम समाप्त हो जाता है। ऊपर हमने पढ़ा प्रकृति का दो कार्य है, दृश्य का भोग कराना, अपवर्ग कराना। भोग अपवर्ग दोनों करा चुका है, अब अपवर्ग भी हो गया, तो हमारा काम हो गया, अब हम जा रहे हैं, नमस्कार। तो क्रम समाप्त हो गया गुणों का। किसका? 17 स्तंभ का। मूल तो 17 स्तंभ ही है। अब अगला है 33वें नंबर का सूत्र हमारा, क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रमः। जो क्षणों का प्रतियोगी, यहां से भी बहुत सवाल आता है, जो क्षणों का प्रतियोगी है, क्षण प्रतियोगी, जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है, परिणाम अपरांत जिनके समझ में आता है, निर्ग्राह्य क्रमः, वो क्रम है। मतलब किसी क्रम का आरंभ होता है। क्रम मतलब किसका आरंभ, किसकी चर्चा कर रहे हैं? सत रज तम के क्रम का आरंभ हुआ तो महद आया, महद से अहंकार आया, तो महद बनने तक शुरुआत हुई और शुरुआत महद बन गया, तो एक हुआ, उसको क्रम कहेंगे। यानी शुरुआत हुआ, शुरुआत से कोई चीज बना, प्रोडक्ट, तो उस दौरान जो समय लगा वो क्रम हुआ। लेकिन उस क्रम में कई क्षण लगे होंगे, कई क्षण मिलकर के वो क्रम बना होगा। तो अपरांत का मतलब होता है किसी क्रम का आरंभ एक विशेष क्षण से होता है और समाप्ति किसी, जहां पे समाप्त हुआ वहां एक क्षण, वहां भी एक क्षण है, तो समाप्ति दूसरे क्षण में हुआ। यानी शुरू से लेकर अंतिम अवस्था तक जो क्षण है उसको अपरांत कहा गया है।
व्यास भाष्य में इसको समझाने के लिए ऐसे कहा गया, नए वस्त्र के अंत में जो पुरानापन है वह क्रम के आश्रित क्षणों का अनुभव किए बिना नहीं होता। यानी कोई कपड़ा आप 10 साल से पहन रहे हो, अब वो इतना पुराना हो गया, इतना पतला हो गया, पहनने लायक नहीं है, तो वो उस अवस्था से इस अवस्था तक पहुंचा कैसे? क्रम से पहुंचा है। रोज रोज पहन करके क्षण क्षण पहन करके क्षण क्षण होते होते क्रम से होते होते इस अवस्था तक पहुंचा कि अब वो पहनने लायक नहीं है। उसी तरीके से यहां पर सत रज तम क्षण क्षण करके आगे बढ़ रहा है, क्रम से आगे बढ़ा तो सृष्टि का निर्माण हुआ, फिर हमने उसको लय किया, भोग कराया, फिर हमने अभ्यास करते करके उसको लय किया, तो वो क्रम हुआ। फिर दूसरा क्रम, उल्टा क्रम भी हुआ, प्रतिप्रसव भी हुआ। तो उसी को कहा गया है जो क्षणों का प्रतियोगी, जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता, वह क्रम है। तो क्षण और क्रम दोनों बातें यहां कही गई हैं। और सबसे अंतिम जो है वो है 34वां नंबर का सूत्र। उससे पहले इसमें और भी कहा गया, व्यास भाष्य में कहा गया है, नित्यता दो प्रकार की होती है, एक कूटस्थ नित्यता, दूसरा परिणामी नित्यता। कूटस्थ नित्यता पुरुष की होती है और परिणामी नित्यता होती है गुणों की, सतरज तम की। तो परिणामी मतलब क्या है? जो परिणाम बदलता रहता है, क्षण क्षण बदलता है, क्रम से बदलता है, वो हो गया परिणामी नित्यता। परिणामी नित्यता किसकी होगी? दृश्य की होगी, प्रकृति की होगी। और उसके लिए इस्तेमाल शब्द होता है, मूल शब्द सत रज तम, तीनों को मिलाकर के गुण कहा जाता है, गुणों को, त्रिगुण। अब दिसंबर 2019 में सवाल पूछा गया, महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है? क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है? क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है? दृश्य का, हान का, क्रम का, आत्मभाव का? क्रम का। क्षणों के किस प्रतियोगी का? तो देखिए एक बार सूत्र में जाइए, क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ उसमें देखिए, क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम है। जो क्षणों का प्रतियोगी है, जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है, वो क्रम है। तो उसका स्वरूप अंत में समझ में आएगा कैसे? क्रम से। तो क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है? तो क्षणों के क्रम का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ आता है। समझ में आया? अब यहां पर ये शब्द रख दीजिए, क्षणों के क्रम का स्वरूप। क्षण 1, क्षण 2, क्षण 3, क्षण 4, क्षण तो क्रम से जा रहा है ना। अब कोई प्रोडक्ट बनेगा तो उसका स्वरूप परिणाम के अंत में तो समझ में आएगा। आप जैसे आज पढ़ाई कर रहे हो, क्षण क्षण आप समय दे रहे हो, एक एक चीज पढ़ रहे हो। अब जब आप यूजीसी नेट जेआरएफ निकाल लोगे या यूजीसी नेट निकाल लोगे तो वो परिणाम का अंत होगा। जिनका एज है यूजीसी नेट जेआरएफ का, वो जेआरएफ तब कोशिश करेगा, नहीं हुआ तो नेट निकालेगा। तो परिणाम के अंत में ही तो उसका स्वरूप समझ में आएगा कि आपको मिला क्या, जेआरएफ मिला, यूजीसी नेट मिला। तो क्षण क्षण कैसे हुआ? क्रम से जाते हुए हुआ ना, इसीलिए क्रम कहा गया। किन्हीं को संशय है तो बताएं। अब लास्ट सूत्र में आएंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन और है। यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2020 में पूछा गया, कोविड की वजह से पेपर नहीं हुआ था, अभी 2020 नवंबर में हुआ था। महर्षि पतंजलि के अनुसार जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में ज्ञात होता है, अब देखिए, जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में ज्ञात होता है वो है क्षण, क्रम, परिणति, क्षण, क्रम। तो इसमें दिया गया क्रम। क्रम का स्वरूप परिणाम के अंत में ज्ञात होता है। ये इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। देखिए ऑप्शन ऐसा है, आपको लगेगा क्षण तो नहीं है, क्षण क्रम तो नहीं है, नहीं, क्रम के अंत में ही ज्ञात होता है। जिसका स्वरूप, क्रम का स्वरूप परिणाम के अंत में ज्ञात होता है, सीधी सी बात है। लास्ट यानी अंतिम जो सूत्र है योग दर्शन का, कैवल्यपाद का, वो है पुरुषार्थ शून्याताम, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति रीति। पुरुषार्थ शून्यानाम, जिसका पुरुष के लिए अब कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया। पुरुषार्थ शून्यानाम, शून्य हो गया पुरुष के लिए उनका कर्तव्य। गुणानाम प्रतिप्रसवः,
वो गुण सतरज तव गुण प्रतिप्रसव हो गया, जहां से आया था वहीं वापस लौट गया, यानी कि अपने कारण में लीन हो गया। प्रतिप्रसव कैवल्यम, वही कैवल्य है। स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति इति, वही स्वरूप अपने स्वरूप में स्थित हो गया, आत्मा भी और उधर लीन हो गया, तीनों गुण भी, इसी को कहा गया कैवल्य। या दूसरी भाषा में कहें तो दृष्टा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, वही कैवल्य है। अब यहां पर कंप्लीट हो गया हमारा। कई सवाल है जो छूट रहे हैं, ऐसे सवाल इसमें रखे हुए थे जो कई पादों को मिलाकर, कई सूत्रों को मिलाकर पूछे गए। तो हमारे पास थोड़ा सा समय है, तो हम क्यों ना PYQ आज शुरू कर ही लेते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, यानी कि 2017 से नेट का पेपर शुरू हुआ आपका योग में, और 2017 जनवरी से हम लोग पेपर कर रहे हैं योग का। जो योग विशेष कर रहे हैं, पहले कर रहे होंगे, कुछ लोग अभी कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन देखते हैं। 2017 जनवरी में क्वेश्चन आया, पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का क्या उपाय है? समाधि, ध्यान, क्रिया, योग, विवेक, ख्याति, दुख की निवृत्ति का उपाय। दुख की निवृत्ति का उपाय क्या है, बताइए। दुख की निवृत्ति का उपाय क्या है, जल्दी बताइए। पक्का 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 हो आप? ठीक है, ठीक है। विवेक ख्याति, दुख की निवृत्ति का उपाय विवेक ख्याति कहा गया है। हाँ, चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है। चित्त भूमि के अंतर्गत, ये सवाल पूछा गया 2017 का ही है। कौन सा होगा? मोड, विकल्प, मूड, विक्षिप्त, निरुद्ध। 1 3 4 पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अरे आ जाओ, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्राणायाम के प्रकार हैं? स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, सहित प्राणायाम, बाह्य अभ्यंतर प्राणायाम, केवली प्राणायाम। ऑप्शन नंबर 3। सहित प्राणायाम नहीं है, चौथा नहीं है, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा ऑप्शन होगा, तो तीसरे में पहला और तीसरा ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन है, सूची 1 2 को सुमेलित कीजिए। क्लेश, चित्तवृत्ति, सहभूव, अंतराय। क्लेश में क्या आएगा? क्लेश में बताइए इधर। चित्तवृत्ति में विकल्प। सहभुवा में क्या आएगा? अंग में जयत। अंतराय में क्या आएगा? अनवस्थित। तो क्लेश में हो गया आपका जो पंच क्लेश है, अस्मिता हो गया। चित्तवृत्ति में विकल्प आ गया, सहभूव में अंग में जयत्व आ गया, और अंतराय में अनवस्थित तत्व आ गया। ठीक है, बढ़िया। तो सही आंसर कौन सा वाला हो गया यहाँ पर? आपका तीसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है। बढ़िया। सूची 1 2 को सुमेलित कीजिए। 2017 में ही अभी तक हम लोग हैं। स्त्यान, अविरति, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व। स्त्यान का क्या होगा? स्त्यान याद कीजिए। स्त्यान इच्छा ना होना, स्त्यान। अविरति क्या है? विषयों में तृप्ति बने रहना, ठीक है, बिल्कुल सही। विषयों। अलब्ध भूमिकत्व क्या है? हाँ, समाधि भूमि को प्राप्त करने में असमर्थता। अनवस्थित तत्व क्या है? हाँ, प्राप्त स्थिति में चित्त को बनाए रखने में असमर्थता की स्थिति को कहा गया है। तो बिल्कुल सही है आप लोगों का। उस हिसाब से देखिए जरा सा कूट कौन सा वाला हो रहा है, बैठ रहा है, याद करके लगाइए। दूसरा वाला बैठेगा। चौथा का सी वाला आ गया ना, 4 का सी, तो वैसे भी 4 का सी एक ही है, चौथा का सी, ठीक है। अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है? अध्यात्म प्रसाद, अरे वाह, अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम था? सूत्र याद है?
निर्विचार समाधि का निर्विचार वैसारध्य, निर्विचार जरा सूत्र बताइए। निर्विचार वैसारध्य वाला सूत्र बताइए, अध्यात्म प्रसादन, बताइए कोई सूत्र। निर्विचार वैसारद अध्यात्म प्रसादन। पहले ही समाधि पाठ का लास्ट का है निर्विचार कहाँ कहाँ ध्यान चला जाता है, क्यों हुआ ऐसा, ये बताइए। यहाँ लिखा नहीं है क्या? क्या है सूत्र बताइए, जल्दी से सूत्र बताइए। एक कोई एक पूरा सूत्र बताइए, किनको याद है? सर निर्विचार वैशारध्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद है, तो उसमें निर्विचार होगा ना, असंप्रज्ञात पे क्यों चले गए? निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी वाला। ठीक है, इसको बी करते हैं, एक सेकंड। निर्विचार वैसारध्य, इसलिए सूत्र कई बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार ये हमने खास करके अध्यात्म प्रसाद पर बड़ा जोर दिया था। और अध्यात्म प्रसाद से क्या प्राप्ति हो रही थी, बताइए कोई। प्रज्ञा, ऋतंबरा प्रज्ञा। महर्षि पतंजलि के अनुसार अगला है प्रमाण है अनुमान प्रत्यक्ष विकल्प आगम। ये तो हो ही जाएगा आप लोगों का, बताइए। विकल्प हटा दीजिए, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम। प्रमाण है प्रत्यक्ष अनुमान आगम, प्रत्यक्ष और आगम। एबीडी एबीडी। बी ऑप्शन। इसमें ऑप्शन अलग तरीके से दिया हुआ, कौन सा होगा? बी सर सेकंड वाला बी ए डी सी सही नहीं है। सी सही नहीं है, ठीक है। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं? औषधि, शक्तिपात, तप, समाधि। दूसरा नहीं होगा, यही कह रहे हो ना आपके, दूसरा नहीं होगा, बस बात खत्म। ऑप्शन बी। हाँ, दूसरा नहीं होगा तो ऑप्शन बी वाला होगा। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा। सुख, अपुण्य, पुण्य, दुख। सुख, अपुण्य। करुणा किससे जुड़ा होगा? दुखी, दुख से। मुदिता किनसे जुड़ा होगा? पुण्यात्मा से। मैत्री किनसे जुड़ा होगा? सुख, सुख से। उपेक्षा अपुण्य, अपुण्य से। तो ये आपका बताइए कौन सा होगा, जरा जोड़ के बताइए। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प चुनें। शुक्ल, शुक्ल कृष्ण, कृष्ण अशुक्ल कृष्ण। हालांकि ये सब हम लोग कर चुके हैं, फिर भी देखिए शुक्ल का क्या हो गया? पुण्य। शुक्ल कृष्ण का क्या हो गया? पुण्य पाप। पुण्य पाप। पुण्य और पाप। कृष्ण का हो गया? पाप। पाप। अशुक्ल अकृष्ण का हो गया? पुण्य पाप से रहित। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जरा देखिए। दूसरा वाला, दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसको खोल देते हैं, दूसरा ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है हमारा नवंबर 2017 वाला भी कर लेते हैं, तो 17 वाला हो जाएगा, तो फिर कल से 18 से कंप्लीट करके 24 तक आ जाएंगे। नवंबर 2017 में पूछा गया, पतंजलि के अनुसार योगी का कर्म किस प्रकार का होता है? थर्ड ऑप्शन है अशुक्ल अकृष्ण। महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि है प्राणायाम, ईश्वर प्रणिधान, अभ्यास, वैराग्य, प्रत्याहार। समाधि सिद्धि, अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान। बी और सी। ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि सिद्धि होती है, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोध है। तो बी और सी सेकेंड ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नीचे दिए गए दो कथनों में एक को अभिकथन दूसरे को तर्क की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। क्रियायोग से क्लेश की निवृत्ति होती है जिससे समाधि प्राप्त होती है। तप स्वाध्याय और ईश्वर समाधि प्राप्ति हेतु क्रियायोग के शक्तिशाली साधन हैं। ए और आर दोनों सही है और दोनों सही है। और एक व्याख्या भी सही सही है। है और ऑप्शन आर ए। एक ही सही व्याख्या है। व्याख्या अरे, भी किस है, सही? ए ऑप्शन। ये ऑप्शन सही। संप्रज्ञात समाधि के निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। वितर्क विचार आनंद अस्मिता। वितर्क विचार आनंद स्मिता। वितर्क विचार आनंद अस्मिता। वितर्क विचार फोर्थ ऑप्शन A-C-D-B। फोर्थ ऑप्शन CADB। फोर्थ ठीक वाला है, आएगा। बहुत सुंदर। हाँ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। पहला है सूची में वासना हेतु, वासना फल, वासना आश्रय, वासना आलंबन, जन्म, आयु, भोग, क्लेश, कर्म, विषय और चित्त। तो वासना का हेतु क्या है, कारण क्या है? वासना का हेतु मतलब कर्म। वासना का फल क्या है? फल क्या है? जन्म आयु और वासना का आश्रय क्या है? चित्त आश्रय स्थल। वासना का आलंबन किस पे होता है? विषय पर। बहुत सुंदर। उम्मीद है सभी लोगों को हो रहा होगा, ये नहीं कि सिर्फ जो लोग बोल रहे हैं उन्हीं को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत बोलिए कि मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही था। आगे बढ़ते हैं। चित्त का स्वरूप है जड़, चेतन, स्वप्रकाशक, दृष्टा। क्या है? जड़। बाकी लोग बताइए। जड़ है, चित्त जड़ है। महर्षि पतंजलि के अनुसार किनका संयोग दुख का कारण है? किनका संयोग दुख का कारण? दृष्टा और दृश्य का तीसरा वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वरत्नोपस्थानम किसका परिणाम है? अस्तेय का। ठीक है। धारणा, ध्यान, समाधि किसके बहिरंग साधन हैं? अपर वैराग्य का परिणाम है। अपर वैराग्य विवेक, ख्याति, असंप्रज्ञात, बताइए फिर से एक बताइए कोई कि हाँ एकदम ये वाला कंफर्म है। संप्रज्ञात समाधि। अपर वैराग्य का परिणाम? पर वैराग्य का असंप्रज्ञात। ठीक है, पर वैराग्य का असंप्रज्ञात और अपर वैराग्य का संप्रज्ञात समाधि। ये उस समय हम लोगों ने टेबल दे करके पढ़ा हुआ था। महर्षि पतंजलि के अनुसार काय संपत में शामिल है। विभूतिपाद में था ना काय संपत वाला। तो बताइए इसमें है मनोहर सुंदर काया, बलशाली काया, सुदृढ़ गठीला शरीर। मनोहर सुंदर काया 1 2 3 सी ऑप्शन 1 2 3। ठीक है, ऑप्शन 1 2 3 तो थर्ड वाले में है ना, सी वाला ऑप्शन। योग सूत्र के अनुसार आसन सिद्धि प्राप्ति की विधियां हैं। आसन सिद्धि प्राप्ति की विधियां बी और बहुत बढ़िया श्वेता जी, बहुत बढ़िया। बी और सी, पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आगे जाते हैं। क्रिया योग के लाभ है कैवल्य, क्लेशों की निवृत्ति, समाधि अवस्था की प्राप्ति, कर्मों में कुशलता। बताइए। समाधि भावनार्थ है और क्लेश तनु करनार्थ है। ठीक है, बी और सी। तो तीसरा में है बी और सी। योग के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कैवल्य शब्द का वर्णन आता है? हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, पातंजलि योग सूत्र, घेरण संहिता। एक तो सी वाला रत्नावली, पातंजलि और पतंजलि योग सूत्र। ए और सी तीन में आता है। ऑप्शन थर्ड ऑप्शन ए और सी। यहाँ पर ए वाला है, ए और सी वाला है। सिद्ध सिद्धांत और घेरंत में कैवल्य शब्द नहीं है।
किसके अंतर्गत ध्यान, संशय, अविरति, भ्रांति दर्शन को सम्मिलित किया जाता है? अंतराय, चित्त विक्षेप, सहभुव, उपविक्षेप। ये तो आएगा ही आएगा। चित्त विक्षेप और विक्षेप भी आएगा। भी चित्त आना चाहिए विक्षेप सर। आएगा। ऑप्शन सेकंड में आता है चित्त विक्षेप का असली अंतराय। दूसरा होगा ना अंतराय, A और चित्त B। विक्षेप, ए और बी वाला। ठीक है। अब देखिए इस योग सूत्र के अध्यायों का सही क्रम चुने, ऐसा सवाल भी आया हुआ था। समाधि थर्ड ऑप्शन सर। ये भी मतलब इतना आसान सवाल भी पहले आता था शुरुआत में, हालांकि उम्मीद नहीं है कि अब आएगा। चित्त के 17 चित्त के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। एकाग्र निरुद्ध DABC। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। मूढ़ है नहीं तो क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। DABC। DABC कौन सा? सेकंड ऑप्शन है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट का इस्तेमाल करें। वेदना, आदर्श, वार्ता, श्रवण। वाह, वेदना तो प्रातिव, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता था ना, तो वार्ता सबसे लास्ट में था। वार्ता हो गया क्या? पृथ्वी। पृथ्वी तत्व हो गया गंध वाला आपका। प्रातिव के बाद था श्रावण, तो श्रावण प्रातिव के बाद हो गया श्रावण आपका। श्रवण वाला हो गया सुनने वाला, शब्द हो गया, शब्द हो गया। वार्ता का आपने कह दिया गंध हो गया, और आदर्श का आपने कहा रूप हुआ। वेदना हो गया स्पर्श। ठीक है, तो उस हिसाब से कौन सा सीक्वेंस सही आएगा? ठीक है, दूसरा ऑप्शन। कंफ्यूजन इसमें एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, थोड़ा मनन कीजिए तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। सूची 1, 2 को सुमेलित करें। सत्य, तप, अभिनिवेश, निद्रा। सत्य, तप। सत्य क्या हो गया बताइए? अहिंसा, सत्य। यम हो गया। तप हो गया आपका क्या? क्रिया योग में हो गया। अभिनिवेश हो गया आपका, अभिनिवेश क्लेश। और निद्रा हो गया चित्तवृत्ति। तो उस हिसाब से बताइए जरा सा ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आएगा। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि 2017 में सिर्फ आसान सवाल ही पूछा जाता था। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें, सही कूट का प्रयोग करें। प्रमाण, विकल्प, विपर्यय, निद्रा। प्रमाण क्या हो गया? यथार्थ। विकल्प क्या है? विकल्प मिथ्या ज्ञान। विपर्यय क्या हुआ? विपर्यय विकल्प। फिर क्या हुआ? काल्पनिक ज्ञान होगा। विकल्प काल्पनिक ज्ञान होगा। विपर्यय मिथ्या ज्ञान, तो विकल्प क्या हुआ? काल्पनिक ज्ञान। शब्द वाला है ना, जो शब्द के हिसाब से काल्पनिक ज्ञान हुआ। हाँ, विकल्प है तो काल्पनिक ज्ञान हुआ। निद्रा क्या हो गया? विचारों का अभाव। तो उस हिसाब से बताइए कौन सा इसमें हम सीक्वेंस लगाए। प्रमाण हो गया आपका यथार्थ ज्ञान, तो उससे देखिए एक का दो किस में है? 2 में है। उसका विकल्प हो गया आपका 4, A का 2, B का 4। तीसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक, सूची 1 और 2 को करेंगे सुमेलित। सूची 1 में मैत्री, करुणा, उपेक्षा, मुदिता, तो मैत्री में हो गया आपका सुखी। करुणा है, करुणा में आपका हो गया दुखी आएगा। उपेक्षा में हो गया पाप कर्मी। मुदिता हो गया पुण्य कर्मी। प्रीति जी बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है आपके उससे माइक से। बताइए ऑप्शन, बताइए कौन सा होगा? मैत्री हो गया सुखी, A का 2, करुणा दुखी 2 का 4, 1 का 2, B का 4, ये 2 में है। C हो गया 1, C का 1, सेकेंड ऑप्शन वाला होगा। सेकेंड ऑप्शन सही होगा।
तो 2017 का हो गया हमारा। कल थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि 2018 से लेकर के 2024 तक का हमारा कंप्लीट हो जाए।